मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मुहब्बता मुहम्मदिन नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिह सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशय्यिम मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आलम इंसानियत बिलखुसूस आलम इस्लाम शियान हैदर कर्रार का अज़ादारान सैयदुल शुहदा का ये ठाठे मारता हुआ समंदर दुनिया के हर मुल्क में हर शहर में देखा जा रहा है। और हमेशा हमसे ये सवाल हुआ है कि आखिर 10 मुहर्रम ये सब लोग अपने घरों को छोड़ के बाजारों का रुख क्यों करते हैं। तो मैं यहाँ इब्तिदा में एक सवाल इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि घरों को छोड़कर ये ताज़गी, ये अलम, जुलजना, ये गहवारे लेकर माओ बहनों बेटियों बच्चियों को साथ लेकर हम बाजारों में क्यों आए। तो दुनिया नोट करे कि हमने अपने घरों में एहतमाम किया, लोगों को दावत दी कि 14 सदियां गुजर गई हैं, आओ हम तुम्हें बताएं कि यजीद जालिम था, हुसैन मजलूम था। हमने घरों में दावत दी, लोग नहीं आए। हमने इमाम बारगाहों में इंतजाम किया, इश्तिहारात छपवाए, खाने का एहतमाम किया, मस्तूरात के लिए पर्दे का इंतजाम किया, लोग नहीं आए। हम कोशिश करते रहे जहां जहां भी हमसे मुमकिन हो सका कि सदियां गुजर गई हैं, लोगों के पास वक्त नहीं है, कोई आए और हमसे सुन के जाए कि यजीद जालिम था, हुसैन मजलूम था। और जब दुनिया हमारी आवाज सुनने ना आई तो फिर हम सारा सामान लेके आज लोगों के दरवाजे पे आ गए ताकि कयामत के दिन कोई ये ना कह सके परवरदिगार मुझे पता ही न चल सका कि हुसैन कौन है और यजीद कौन। हम हर दरवाजे पे ये सामान लेके जाएंगे ताकि हुज्जत कायम हो जाए, कयामत में ये हुज्जत कायम हो जाए कि परवरदिगार अगर कोई हमें पूछने नहीं आया तो हम अपने घरों में नहीं बैठे रहे, हम मजलूमियत का ये सारा सामान लेके गलियों बाजारों में फिरते रहे, लोगों के दरवाजों पे जा जा के ये सामान दिखाया ताकि लोगों को पता चले कि यजीद कौन था, हुसैन कौन था। मैं इब्तिदा में जो सवाल इस्टेब्लिश करना चाहता हूं, दुनिया हमसे सवाल करती है कि शिया ने हैदर कर्रार जो कर रहे हैं ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इसका दीन से क्या ताल्लुक। तो दीन से ताल्लुक कुरान से बेहतर कोई नहीं बता सकता। लोग सवाल करते हैं कि ये जहां आप बैठते हैं करबला की बातें, करबला के तज़किरे, तो अगर करबला इतनी अहम होती तो अल्लाह के पाक कुरान में करबला का जिक्र हो। मैं कहूंगा कि अगर कुरान करबला का जिक्र न करे तो फिर कुरान क्या। आओ गौर करो, मैं तुम्हें कुरान की
करबला दिखाता हूं, सिर्फ करबला नहीं दिखाता, करबला वाले दिखाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाला नब्लुवन्नकुम, अहले इल्म से जाके पूछिए ये कुम की जमीन जमा मुखातब की जमीन है। खुदा एक गिरोह से खिताब कर रहा है, वाला नब्लुवन्नकुम, एक गिरोह में तुम्हारा इम्तिहान होगा, बिशैइन मिनल खौफ, तुम्हें खौफ सजा किए जाएंगे, वल जूए, तुम भूखे प्यासे रखे जाओगे, वल नक्सिन मिनल अम्वाल, तुम्हारे माल लूट लिए जाएंगे, वल अनफुस, तुम्हें भी मार दिया जाएगा, वो समरा, समर कहते हैं औलाद को, तुम्हारी औलाद भी मार दी जाएगी। और मेरे हबीब कल को शायद कोई कहे कि ये फुला गिरोह की बात है, ये फुला गिरोह की बात है, वो बशर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, और मेरा हबीब साबिरों के इस गिरोह को बशारत दे दो कि जब इनसे मुसीबत आती है ये घबराते नहीं। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कहते हम है भी अल्लाह के लिए, पलटना भी अल्लाह की तरफ है। और मेरा हबीब कल को कोई शायद कहे कि ये फुला गिरोह का तज़किरा है या फुला गिरोह का जिक्र है, अगली आयत में अल्लाह ने उस गिरोह का तारुफ करवा दिया, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, ये वो गिरोह है जिन पर अल्लाह दुरूद भेजता है। मैं उम्मत मुस्लिमा से सवाल करना चाहता हूं, ये दुरूद वाला घर कौन सा? ये कौन लोग हैं जो दुरूद वाले भी हैं, जिनका भूख का भी इम्तिहान हुआ, जिनका प्यास का भी इम्तिहान हुआ, जिनका जानों से भी इम्तिहान लिया गया, जिनकी औलाद को भी मारा गया, जिनका माल भी लूटा गया। मुझे 5 निशानियों वाला वो गिरोह दिखाइए, इस शर्त के साथ कि खुदा उन पे दुरूद भी भेजता हो। अब तो आपको सोचने की जरूरत है कि कुरान करबला वालों का जिक्र कर रहा है, और जो भी समझ में ना आए तो मेरे साथ कुरान की कचहरी में चलिए। कुरान जगह जगह करबला दिखा रहा है, लेकिन ये बात याद रखिए, कुरान की दिखाई हुई हकीकतें बसीरत से नजर नहीं आती, बसारत से नजर आती। अगर कुरान करबला का जिक्र नहीं कर रहा तो ये अल्लाह क्या कसमें खा रहा? वल फज्र वल लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र, मुझे फज्र की कसम, मुझे 10 रातों की कसम, मुझे एक की कसम और मुझे 2 की कसम। दुनिया हमें बताएगी कौन सी 10 रातें हैं जिनकी कुरान कसम खा रहा है। हम हैरान होते हैं, शियाने हैदर कर्रार बाहर निकले हैं, अज़ादारान सैयदुल शुहदा। पूरी दुनिया घूम के देखिए, पूरी दुनिया का चक्कर लगा, एहतजाज के लिए अगर प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स भी निकलते हैं, खुदा की कसम मैं ये समझता हूं कि रूए जमीन पर पुरअमन एहतजाज की तहजीब की तन्हा वारिस कौम है शिया कौम। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं और दोबारा दोहरा रहा हूं ताकि रिकॉर्ड में हो। रूए जमीन पर एहतजाज, पुरअमन एहतजाज की तहजीब की तन्हा वारिस कौम शिया ने हैदर कर रहा हूं। और दलील क्या है? दलील ऐसी कि जिसके लिए किताब ढूंढनी ना पड़े। छोटे छोटे बच्चे भी अगर एहतजाजी जुलूस निकाले तो जिधर से वो गुजर जाते हैं, देखने पे पता चलता है कि यहां से कोई एहतजाजी जुलूस गुजरा। हर तरफ तोड़ फोड़ नजर आती है, कहीं लाइट्स टूटी हुई है, कहीं शटर्स टूटे हुए हैं, कहीं लूट मार कर ली गई। लेकिन खुदा की कसम ये हुसैनी है। इंशाअल्लाह ये एहतजाजी जहां जहां से गुजरेंगे वहां आपको बाद में नुकसान नहीं फायदा नजर आ रहा हो। ये हुसैनी गिरोह, और मैं बिलखुसूस इस प्लेटफॉर्म से उन अहले सुन्नत लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मेरी हैसियत क्या है कि मैं शुक्रिया अदा करूं। जाइए जनाबुल मवद्दा शेख सुलेमान बल्खी कंदोजी अलैहि रहमा, बिरादरान अहले सुन्नत के अजीम मुहद्दिस, मुफक्किर, मुफस्सिर और मुहद्दिस, उन्होंने एक अजीब फरमान कायनात के रसूल का दर्ज किया। ये घराना किसी का एहसान नहीं रखता। अगर कोई अहले सुन्नत जहां सबील लगा रहा है, लातादाद अहले सुन्नत है जिनकी सबीलें हैं, लातादाद अहले सुन्नत है जो न्याज़े बांट रहे हैं,
ये घराना किसी का एहसान नहीं रखता। कायनात के रसूल का फरमान सुनिए, साहिबे जनाबुल मवद्दा ने इसे दर्ज किया, जो इस घर के साथ हमदर्दी करता ये उसका एहसान नहीं रखता, उसे इज्जतों की सूरत में वापस पलटा। कायनात के रसूल का फरमान है, याद रखना मुझसे वो मोहब्बत करेगा जो मुसलमान होगा, अली से वो मोहब्बत करेगा जो साहिब ईमान होगा, और कयामत तक हुसैन से वो प्यार करेगा जो इंसान होगा। ऐसे नहीं आप बाहर बैठे हैं, अपने आप को करबला में समझिए। यहां तसाहुल न बरतिए। हुसैन की बात हो तो हुसैन की ऐसी होगी शाया निशान। हुसैन इब्ने अली का तज़किरा कर रहा हूं। रसूल ने क्या फरमाया? बस में रिसालत सजी हुई, शम्मा रिसालत के परवाने मौजूद, रसूल तशरीफ फरमा, अचानक हुसैन दाखिल। रसूलुल्लाह ने खुतबा छोड़ा, हुसैन इब्ने अली को उठाया, अपने ज़ानुए रास्त पे बिठाया, और बिठाने के बाद अपने सहाबा की महफिल में रसूल ने हुसैन इब्ने अली की तरफ इशारा करके कहा, हाज़ा हुसैन फारिफू, इसे पहचान लो, ये हुसैन है। अगर आप मुतवज्जे हो तो जो जुमला मैंने हदिया किया है उसका जवाब पेश कर रहा हूं कि जो अहले सुन्नत भाई दोस्त बुजुर्ग इस जुलूस में, इस अज़ादारी में मुआवनत कर रहा है हुसैनियों के साथ, वो इनाम सुन के जाओ। वो इनाम सुन के जाए। इनाम क्या है? इनाम मेरी जुबान से नहीं, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से। गोदी में हुसैन है और रसूल क्या फरमा रहे? हाज़ा हुसैन फारिफू, इसे पहचानो, ये हुसैन जब तो हुफिल जन्ना, इसका दादा जन्नती है, वह जब तो हुफिल जन्ना, इसकी दादी जन्नती है, वह अबू हुफिल जन्ना, इसका बाबा जन्नती है, वह उम्मु हुफिल जन्ना, इसकी माँ जन्नती है, वह अखू हुफिल जन्ना, इसका भाई जन्नती है, वह मुहिब्बु हुफिल जन्ना, इसका चाहने वाला जन्नती है, वह मुहिब्बु मुहिब्बी हुफिल जन्ना, इसके चाहने वाले से प्यार करने वाला भी जन्नती है। हुसैन इब्ने अली किसी का एहसान नहीं रखता। एक सवाल करके जा रहा हूं जो यहां आने का मकसद है, और अगर ये सवाल पहुंच जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता लोग, सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग, मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखने वाले लोग इस सवाल को पहुंचाएं जहां जहां तक पहुंचता है, फिर हम देखें जब दुनिया हमसे सवाल कर रही है कि आप घरों को छोड़ के बाजारों में क्यों इकट्ठे, तो एक ही सवाल है जिसकी वजह से हम इकट्ठे, हजार हजार सवालों को इकट्ठा करके एक सवाल बना के पेश कर रहा हूं। इस सवाल को फ्लोट कीजिए जहां तक जा सकता है जाए। क्या सबब है, क्या वजह? 11 हिजरी रसूलुल्लाह ने बाएतबार ज़ाहिरा के बल 61 हिजरी में वाक़या करबला, दरमियान में सिर्फ 50 साल। हम सवाल ये करना चाहते हैं, इन 50 सालों में कौन सी कयामत टूटी कि यजीद जैसा फासिक व फाजिर, शराब पीने वाला, बंदरों से खेलने वाला, रेशमी लिबास पहन के मिंबर पे बैठने वाला, ऐसा फासिक व फाजिर तख्त पे बैठा था, और हुसैन इब्ने अली का सर अकबर उसकी सीढ़ियों में पड़ा। सवाल सिर्फ हम ये करने के लिए निकले हैं कि आखिर इन 50 सालों में ऐसा क्या हुआ कि यजीद को इतनी जुर्रत हो गई कि पूरी इस्लामिक स्टेट में चाहिए तो ये था लोग धावा बोलते और यजीद को महल पाश पाश कर देते। उधर फरजंदे रसूल, उधर एक फासिक व फाजिर इंसान। हमें अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए, हम आज घरों में बैठ जाए, हमें बताइए, हम पूछने के लिए निकले इन 50 सालों में आखिर हुआ क्या? यजीद को किस शय ने इतनी जुर्रत दी कि वो फरजंदे रसूल, जो बनत से कुरान फरजंदे
रसूल के बेटे को कत्ल कर दिया जाए, रसूल की बेटियों की चादरें उतार ली जाए और कोई दस से मस ना हो। आखिर इसमें राज क्या हुआ था? यजीद को इतनी जुर्रत कैसे मिली? यजीद पांचों शरीयतों का मुनकर था। हुसैन पांचों शरीयतों का वारिस था। यजीद शराबी था, हुसैन मालिक युताहिरकुम ततहीरा। यजीद का खानदान और हुसैन का खानदान, यजीद के कबीले का तारुफ और हुसैन के कबीले का तारुफ। क्या ये सवाल इस लायक नहीं है कि इस पे सोचा जाए? आखिर क्या हुआ कि पूरी ममलिकत इस्लाम आज कहीं किसी का अगर दिमाग खराब हो और वो शान रिसालत में कोई तौहीन आमेज कलिमा कहे तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की गैरत मजबूर करती है कि सड़कों पे आया जाए, इसलिए कि मामला उस रसूल का है जिसका कलिमा पढ़ा। तो मैं पूछना चाहता हूँ 61 हिजरी जब यजीद हुसैन इब्ने अली को कत्ल कर रहा था, उस वक्त लोगों के जहन में ये बात क्यों नहीं आई कि ये उस रसूल का बेटा है जिसका हमने कलिमा पढ़ा? यही वो सवाल है जो लेकर हम निकले। अगर दुनिया इस सवाल को समझ ले तो हमारे आने का मकसद समझ। अगर हम निकलना छोड़ दें तो बताइए कौन बताएगा हक पे कौन था, बातिल पे कौन था? घरों के दरवाजे बंद हों, दुकानों के शटर्स बंद हों, हर कोई अपने घरों में हो, तो कैसे पता चलेगा कि जालिम कौन है, मजलूम कौन? ये लोग बाजारों में इसलिए निकले हैं ताकि आपको बताएं जालिम कौन है और मजलूम कौन। और ये आपके घरों के बाहर इसलिए आए हैं कि आप क़यामत वाले दिन ये ना कह सके हमें पता ही ना चला यजीद कौन था और हुसैन कौन। ये घर जमीन पे बैठे हुए अज़ादारान सैयद शुहदा। और ये मत समझिएगा कि ये बाहर निकलना ये हमारी अपनी इख्तिरा है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा से सीखी गई बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एहतजाज का तरीका खुद रसूलुल्लाह ने समझाया। तारीख से लिखा है कि एक सहाबी रसूल उसने आगे कहा या रसूलल्लाह मेरा हमसाया मुझे तंग करता। कायनात के रसूल ने फरमाया अपने घर का सारा सामान निकालो और गली में रख के बैठ जाओ। घर का सारा सामान निकाला, गली में रख के बैठ गया। पहले लोगों से कहता था, कोई तवज्जो नहीं करता। जब घर का सारा सामान गली में रख के बैठ गया, अब हर आने वाला पूछ रहा है तेरे साथ क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठे हो गए, हमसाये को समझाया, मामला तय पा गया। ये दर्ज दिया है कायनात के रसूल ने कि जब तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनता, जब तुम्हारी आवाज सुनने कोई तुम्हारी दहलीज तक नहीं आता, तो फिर अपनी मसलूमियत का सामान लेके बाहर निकल आया करो, ताकि गुजरते हुए जिसकी नजर पड़े उसकी हमदर्दियां तुम्हारी तरफ हो, वो पूछे तो सही आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। ये जुलजलाल लाने का मकसद ये है जिसकी इस पे निगाह पड़े वो पूछे तो सही क्या आखिर इंसानों में एक घोड़ा फिर रहा, उसके आने का मकसद क्या? ये ताजिया ये लाने का मकसद क्यों? ये आलम इसके लाने का मकसद क्यों? ये आलम पे बनी हुई माशी, ये लटके हुए खंजर, ये तलवारें, ये तीर, ये गहवारे, ये मेहंदी, ये क्या? ये रसूलुल्लाह की सिखाई हुई तहजीब है। हमने दुनिया को समझाया कि करबला में ज़हरा का बेटा मारा गया, लेकिन किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर हम सारा सामान लेके गलियों में आ गए हैं। शायद गुजरते हुए किसी की निगाह असगर के गहवारे पे पड़ जाए और वो एक लम्हे के लिए सोच ले कि ये गहवारा तो किसी बहुत छोटे बच्चे का होगा। आखिर इतने लोग किस बच्चे के लिए इकट्ठे हुए? किसी की मेहंदी पे नजर पड़ जाए तो कोई पूछे ये कौन सा ऐसा कोई दुल्हा था जो इस दुनिया से चला गया, जिसकी याद लेके आप फिर रहे हैं। किसी की नजर इस जुलजना पर पड़ जाए तो खुदा की कसम जब वो पूछे तो उसे पता चले कि ये घोड़ा हुसैन का न था, ये रसूलुल्लाह का घोड़ा। ये वो जुलजना है जिसके बारे में तारीख में लिखा है कि जब हुसैन इब्ने अली का गया था तो ये जुलजना हुसैन इब्ने अली के चक्कर लगा रहा था और हर तरफ से तीरों की बौछार थी।
और जब तीर बरस रहे थे तो एक मलाउन टीले पे खड़ा होकर आवाज बुलंद करके कह रहा था, इस घोड़े को न मारो, इसमें मैंने रसूल को सवारी करते देखा। उस वक्त अली की बेटी खैमे के दर पे तड़प गई, आवाज आई, तुझ पे अल्लाह लानत करे, रसूल की सवारी का हया करता है, उसे मारता है जिसे मोहम्मद उठाया करते थे। ये नए रंग ये जमाना है। ये जुलझना इसीलिए लाया गया ताकि पता चले ये अलम किस लिए लाया गया। इसलिए लाया गया है कि ये अलम शियों का नहीं, ये अलम हजरत अब्बास का भी नहीं, ये अलम मौला अली का भी नहीं, ये अलम रसूलुल्लाह का अलम। ये वो अलम है जो रसूल ने खैबर में अली को दिया था। पूरी दुनिया घूम के देखिए, आपको हर जगह झंडे और फ्लैग्स मिलेंगे, अलम सिर्फ शिया ने हैदर कर्रार के पास मिले। ये सामान लाने का मकसद ये अज़ादार आने सैयद शुहदा, ये मातम क्या है। और मैं तो मातम और रोने पे दलाइल ही नहीं दिया करता। मातम और रोने पे दलाइल दूं? दलील उस शय की दी जाती है जिसका दूसरा इनकार कर रहा। अपनी मैयतों पे रो रो के बैन करने वालों को दलील देने की क्या जरूरत है कि रोना कहां लिखा हुआ है और मातम कहां लिखा हुआ है। कौन सी मैयत है जिस पे लोग रोते नहीं? कौन सी मैयत है जिस पे चेहरे नहीं पीटे जाते? पूरा कश्मीर टेलीविजन पे आप देखते हैं, जिस माँ का जवान बेटा मर जाता है वो सिर्फ चीख चीख के रोती नहीं, वो मातम भी कर रही है। कश्मीर की माँ के लिए आपके पास हमदर्दी है? हुसैन की माँ के लिए हमदर्दी नहीं है? क्या आपने नहीं देखा स्याह पट्टियां बांधे हुए रोती हुई, चेहरों को पीटती हुई रोजाना न्यूज में दिखाई जाती? इसका मतलब है कि ये इंसान की फितरत है। जब वो बेबस हो जाता है, जब उसका बस नहीं चलता, तो फिर उसके पास सिवाय रोने के और कोई चारा नहीं होता। और जब उसकी रोती हुई आवाज भी कोई नहीं सुनता, फिर चीखता है। और जब कोई चीख भी नहीं सुनता तो फिर वो पीटता है। हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें बताई, तुमने कान नहीं धरे। हम रोए, तुमने नहीं सुना। हमने चीखो पुकार की, तुमने नहीं सुना। हमने सीने पीटे, तुमने नहीं सुना। अब हमारे पास आखिरी हाल ये है कि हमारे नौजवान कम अज कम उस हद तक जाए जहां से शरीयत रोक। ये अज़ादार ये जंजीर नहीं कर रहे हैं, ये खून आलूद लिबास। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि लोगों को पता चले कि हम हुसैन हैं, हमारा लहू क्या और करबला की वुसअत क्या। लेकिन ये बात याद रखिए, ये करबला सिर्फ वो अर्ज़ करबला नहीं, पूरी कायनात को खुदा ने करबला में बदल रखा है। अब क़यामत तक जो भी इसमें हिस्सा डालना चाहे वो करबला में शामिल होता रहता है, वो नाज़रीन रसूलुल्लाह में शामिल होता रहता है। करबला वालों का पैगाम लेकर आज हम निकले हैं इस शुक्रिया के साथ। ये पुरअमन शहर है, ये एक मुफक्किर का शहर है, ये एक स्कॉलर का शहर है। यहाँ के तालीम याफ्ता नौजवान सिर्फ एक सवाल लेके चले जाएं तो हमारे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। और वो सवाल ये है कि 11 हिजरी से 61 हिजरी तक वो कौन सी कयामत टूटी है कि पूरी इस्लामिक स्टेट में यजीद मलाउन ने रसूलुल्लाह का पूरा कुनबा खत्म कर दिया और किसी के कान पे जू नहीं रही। वो सवाल है जिसका हमें जवाब चाहिए। लाइए जवाब, इसका जो जवाब है हमें जवाब चाहिए। यजीद को इतनी जुर्रत कैसे? अगर मैं मजालिस पढ़ने आता हूं या कोई आले मोहम्मद का मादे जाकिर पढ़ने आता है तो मिंबर की एक तहजीब है कि ये लिबास पहनना है, ये लिबास नहीं पहनना। अगर उस तहजीब के मुताबिक लिबास न पहना हुआ हो तो लोग महसूस करते हैं। महसूस करना भी चाहिए कि मिंबर की तहजीब ये इजाजत नहीं देती। मुझे ईमान से बताइए, अगर खिलाफ तहजीब मिंबर कोई लिबास पहन के मिंबर पे आ जाए तो क्या आप चुप बैठे रहे? नहीं, आप बोलेंगे। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर ऐसा माहौल क्या बना कि यजीद ज़नाने लिबास पहन के मिंबर पे बैठता रहा और किसी ने नहीं कहा यजीद जहां से उतर, ये तहजीब मिंबर के खिलाफ। वो शराब पीता रहा और किसी ने ना रोका।
वो तमाशे करवाता रहा, किसी ने न रोका। वो मुगन्निया के गाने सुनता रहा और किसी ने न रोका। कहाँ मुगन्निया के गीत सुनने वाला यजीद और कहाँ जिब्रील की लोरियां सुन के सोने वाला हुसैन। बस अज़ादारान सैयद शुहदा, मालिक आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, कदम कदम पे खैर हो, अज़ादार परवरदिगार की हिफाजत में रहें। एक जुमला हुसैन के दर्द का सुन लीजिए। करबला के बन में यूं उजड़ा है हुसैन। हुसैन इब्ने अली ने कौन सी हुज्जत तमाम नहीं की? अकबर को भेजने का मकसद क्या था? परवरदिगार अकबर को इसलिए भेज रहा हूं कि ये शबीह मोहम्मद मुस्तफ़ा है। हुसैन इब्ने अली ने सबसे पहले अकबर को क्यों भेजा? इसलिए कि शायद कोई अकबर का चेहरा देख के हया कर जाए। लेकिन ये कैसे लोग थे जिन्होंने मुस्तफ़ा का चेहरा देखकर भी हया नहीं किया? कासिम के हाथ की मेहंदी इस बात की गवाह है। हुसैन इब्ने अली ने हुज्जत तमाम की, इत्माम हुज्जत की। अरब का दस्तूर था, अरब कबाइल जब बच्चों की शादी करते थे, चूंकि गर्म माहौल था तो पाँव पे, हाथों पे और सरों पे मेहंदी लगाया करते थे ताकि दुल्हा लू से बचा रहे। ज़हरा के बेटे ने, और अरब का दस्तूर ये था कि दो कबाइल अगर लड़ रहे होते थे और एक कबीले का कोई फर्द तलवार भी निकाल लेता था और सामने से देख लेता था कि उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, तो तलवार म्याम में रख लेता था कि हम दुल्हों से जंग नहीं करते। ये हुसैन इब्ने अली ने हुज्जत तमाम की। लेकिन हाय गुर्बत फर्जंद ज़हरा की, हुसैन ने कासिम के हाथ में मेहंदी भी लगवाई और जालिमों ने कासिम का मेहंदी वाला हाथ काटा। करबला के बन में अली अकबर को भेजकर आगा महदी लखनवी अल्लाह मकामहू ने लिखा है कि जब रसूलुल्लाह ने अली से कहा ना, या अली बुत तोड़, अली ने सारे बुत तोड़े। अली बुत तोड़ रहे थे, दो बुत ऐसे थे, रसूलुल्लाह ने फरमाया या अली ये ना तोड़ना, इनको ले जाकर जमीन में दफन कर दो। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया इब्राहीम और इस्माइल के बुत बनाए गए, लोग बाद में उनके बुत बनाते थे। या अली ये बुत जरूर है, लेकिन निस्बत इनकी हो गई है इब्राहीम और इस्माइल की तरफ। अब इन्हें तोड़ा जाएगा तो उनकी भी तौहीन होगी। मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे नबी ने इब्राहीम और इस्माइल की शबी का एहतराम किया है? वो कौन लोग थे जिन्होंने मोहम्मद की शबी के सीने में बर्छी उतार दी है? करबला के बन में अली अकबर का लाशा था और ज़हरा का बेटा खड़ा था। मैं आपके आंसू का सामान करने के लिए ये दो मिसरे पढ़ रहा हूँ। करबला के बन में करबला का मोहम्मद जमीन पे तपती रेत पे पड़ा था और हुसैन करीब खड़ा था। अकबर की लाश देख के शब्बीर ने कहा, तन्हा पड़ा है फिर से जनाजा रसूल का। बर्छी को इस तरह से हिलाया हुसैन ने, पहलू से हाथ आंखों पे आया ज़हरा का बेटा अकबर को लेके उठते गिरते खैमे में आ गया। और खुदा की कसम तारीख ने लिखा है, आपने तो यही सुना ना कि करबला में सिर्फ कासिम की लाश पामाल हुई है, कासिम के टुकड़े हुए हैं। मुझे गुर्बत हुसैन इब्ने अली की कसम, मोतबर तारीखों ने लिखा है कि जब अली अकबर के सीने में जालिम ने बर्छी उतार दी है ना और अली अकबर गिर गए हैं, ये बर्छी उतार के गया नहीं, इसने करीब बैठ के बर्छी के फल को तोड़ दिया है। मैंने सुना है हुसैन बड़ा साबिर है। अज़ादारों, इधर अली अकबर के सीने में बर्छी उतरी, उधर रसूलुल्लाह का उकाब नामी घोड़ा दौड़ता हुआ अली अकबर के करीब आया। जो रोना है, रोने आया है, उसके लिए जुमला कह के मैं गुफ्तगू तमाम करता हूँ। अकबर के सीने में बर्छी थी, अकबर का घोड़ा सर झुका के खड़ा था और फसी अरबी जुबान में कह रहा था, ऐ करबला के मोहम्मद, आ मेरे गले में बाहें डाल, मैं तुझे तेरी माँ तक छोड़ के आता हूँ। तारीख थी, अकबर ने घोड़े के गले में बाहें डाली, अकबर का घोड़ा खैमे की तरफ दौड़ने लगा। फौजे यजीद दोनों तरफ कतार बना के खड़ी हो गई। जिधर जिधर से अकबर का घोड़ा गुजरा, तारीख थी, फकाता में सुयूफ है मेहरबान, किसी ने गुजरते हुए तलवार मारी, किसी ने नेजा मारा, किसी ने खंजर मारा। कहीं अकबर का कलाई गिर गई, कहीं अकबर की उंगलियां गिर गई। अकबर के टुकड़े टुकड़े, ज़हरा का बेटा बाद में हुसैन